जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं एक सबमरीन किसी भी देश की नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम हथियार होता है। अब प्रेजेंट टाइम में जिस देश के पास जितना ज़्यादा एडवांस सबमरीन होगा उस देश का समंदर में राज होने का चांस उतना ज़्यादा है। अब भारत देरी से ही सही अपनी जो सबमरीन फ्लीट है उसे एडवांस करने की कोशिश में है और आगे आने वाले टाइम में और कई सारे खतरनाक सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इंडियन नेवी की ताकत बढ़ रहा है वैसे ही हमारे दुश्मन और साथ में हमारे कुछ दोस्त देश भी जेलस फील कर रहे हैं या फिर हमारी नेवी की ताकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आप पिछले 10-12 दिन से कई सारे न्यूज सुने होंगे। सीबीआई कुछ रिटायर्ड नावल ऑफिसर और कुछ सर्विंग नावल ऑफिसर को अरेस्ट किया था और उनके ऊपर ये आरोप लगा था वो पैसा लेकर हमारी इंडियन सबमरीन की जो डिटेल्स है वो दूसरे देशों को बेचा था। हालांकि कौन कौन लोग अरेस्ट हुए थे उनका डिटेल्स तो आ गया था, लेकिन कितना इन्फॉर्मेशन ये लोग पास किए हैं और किस देश को पास किए हैं इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं हुआ है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। दोस्तों, अब प्रेजेंट टाइम में लग रहा है वो देश है साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया। अब आप कहोगे साउथ कोरिया तो हमारा दुश्मन है नहीं, शायद ये काम चीन या फिर पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। जो सबमरीन के डाटा लीक किया गया है इसके पीछे साउथ कोरिया ही है। मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर इसके पीछे साउथ कोरिया है तो क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर मतलब साउथ कोरिया की कंपनी या फिर साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के ऊपर कोई स्ट्रांग एक्शन लेगा? इसके साथ साथ साउथ कोरिया को इंडियन नेवी के सबमरीन की डिटेल्स की क्या जरूरत है? दोस्तों, ये सारे टॉपिक पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अब अगर आप इंडियन नेवी की सबमरीन के ऊपर नज़र डालोगे तो अब हमारे पास आर्यन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है। इसके बाद शिशुमार क्लास का है जो पुराने हो चुके हैं। उसके बाद सिंधुग्रोस क्लास या फिर किलो क्लास के सबमरीन है। इसी क्लास के सबमरीन का अब डाटा लीक हुआ है। इसके साथ कल्वरी क्लास या फिर स्कॉर्पिन क्लास के सबमरीन है जो हम फ्रांस से ले रहे हैं। हालांकि 2-3 साल पहले स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन की डाटा लीक होने की भी खबर आई थी। तब फ्रांस की तरफ से कहा गया था नहीं, ये भारत की तरफ से हुआ है। हालांकि अगर सही मायने में देखा जाए तो ये फ्रांस के डीसीएनएस कंपनी के एक पूर्व इंजीनियर ने डाटा लीक किया था। छोड़िए, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। मेन फोकस हमारा किलो क्लास सबमरीन को लेकर है। अगर हम किलो क्लास सबमरीन की बात करें तो भारत के पास तकरीबन 8 किलो क्लास सबमरीन थे जो इस साल रिटायर्ड हुए हैं और उसे हम म्यांमार को लीज पे दिए हैं। अब आपका बड़ा सवाल होगा क्यों मैं कह रहा हूँ जो किलो क्लास सबमरीन का डाटा लीक हुआ है उसके पीछे चीन और पाकिस्तान नहीं है और एक फ्रेंडली कंट्री खासकर साउथ कोरिया ही है। देखिए, चीन इसलिए नहीं है क्योंकि चीन के पास भी किलो क्लास के सबमरीन है। सिर्फ किलो क्लास ही नहीं, अपग्रेडेड किलो क्लास, मतलब हम जो रसिया से किलो क्लास वाला सबमरीन लिए हैं उससे एक स्टेप एडवांस वाला सबमरीन भी चीन के पास है। तो फिर चीन को क्यों जरूरत होगा वो भारत के किलो क्लास सबमरीन की डाटा लीक करे? अगर कोई हथियार चीन यूज कर रहा है और उसे भारत भी यूज कर रहा है तो पाकिस्तान को भी वो हथियार की सीक्रेट जानने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। वो क्यों भारत में स्पाई करने की कोशिश करेगा? वो डायरेक्ट चीन से पूछ लेगा कि भाई आपके पास जो हथियार है उसका क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, हमें बताइए। तो चीन और पाकिस्तान इस फील्ड में नहीं है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में मीडिया रिपोर्ट में देखें तो 2 से 3 जो प्रेजेंट नावल ऑफिसर थे वेस्टर्न नावल कमांड के वो अरेस्ट किए गए हैं। 2 रिटायर्ड ऑफिसर अरेस्ट किए गए हैं। उसके साथ 2-3 सिविलियन लोग भी अरेस्ट हुए हैं जो हैदराबाद बेस्ड कुछ डिफेंस कंपनी के सीईओ और बड़े पोस्ट पे थे। और इसी बात से पता चल जाता है कि ये साउथ कोरिया का हाथ है। हालांकि मीडिया में तो डायरेक्ट साउथ कोरिया का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ कोरियन कंट्री बताकर छोड़ दिया गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। और सवाल उठता है, कोरियन कंट्री तो 2 है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया को भी वही भारत के सबमरीन के डाटा से उससे क्या जरूरत? चीन से तो मिल जाएगा क्योंकि चीन के पास है। तो बचा साउथ कोरिया। तो अब आपके मन में सवाल होगा साउथ कोरिया को क्या जरूरत है? उसके ऊपर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। अब कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं, सुखोई तो चीन के पास भी है और सुखोई तो भारत के पास भी है, तो फिर कैसे सुखोई 30 MKI के सीक्रेट जानने के लिए चीन कोशिश करता है या फिर पाकिस्तान कोशिश करता है? और इस साल के नासिक की प्लांट में एक इंजीनियर को अरेस्ट भी किया गया था जो सुखोई 30 MKI के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। देखिए, आप सब जानते हैं सुखोई 30 जो चीन के पास है और जो हमारे पास है, हमारे वाला सुखोई 30 ज़्यादा ताकतवर है। एक तो रसिया जो हमें सुखोई 30 दिया था वो काफ़ी अपग्रेड करके दिया था। बाद में हमारे सुखोई 30 में बहुत सारे फ्रेंच और इजराइल वाले सेंसर और सिस्टम वगैरह लगे हैं। इसी वजह से हमारा सुखोई 30 MKI चीन के कंपेयर में थोड़ा एक स्टेज ऊपर है। लेकिन अगर आप सबमरीन को कंपेयर करोगे तो इसमें चाइना हमसे एक स्टेज ऊपर है। जरूरत होगी कि हमें जानने के लिए कि चाइना के पास जो किलो क्लास है वो कितना एडवांस है। चाइना को कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ साउथ कोरिया के ऊपर। देखिए, साउथ कोरिया तो कोई भारत का दुश्मन है नहीं
अब साउथ कोरिया एक बड़ा फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन साउथ कोरिया को हमारे किलो क्लास सबमरीन की डाटा इसलिए चाहिए था क्योंकि साउथ कोरिया अब रिसेंटली ही डोसान आहान चांगजो क्लास का एक सबमरीन बना रहा है जो लगभग किलो क्लास के बराबर ही होगा। अब भारत 2017-18 में जो किलो क्लास सबमरीन है वो रसिया भेजकर अपग्रेड किया था ताकि कुछ और साल हमें उसे इस्तेमाल कर पाए। अब साउथ कोरिया की कंपनी या फिर साउथ कोरिया की गवर्नमेंट चाहता है भारत का जो किलो क्लास सबमरीन है वो कितना एडवांस है या फिर कुछ टेक्नोलॉजी उनको जरूरत है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट ये है साउथ कोरिया जो अपने देश में किलो क्लास के बराबर का सबमरीन बनाया है उसका सोनार सिस्टम वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं है और कुछ फील्ड में वो थोड़ा पीछे हैं। और आप सब जानते हैं आप अगर कोई भी हथियार पहले बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप मतलब रिसेंट ईयर में बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उस फील्ड में है नहीं, तो आपको रातों रात सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको या तो कोई एक देश का मदद चाहिए या फिर आप कुछ जुगाड़ लगाकर दूसरे देशों से हैक करके या फिर सीक्रेट लेके ही बना सकते हो, और इस चीज़ साउथ कोरिया अब कर रहा है। हालांकि ये तो मीडिया में नहीं है अब कितना डाटा वो लोग लीक किए हैं, हालांकि 2 से 3 करोड़ लोग वो पेमेंट किए थे। डाटा लीक के बारे में तो कभी बताएंगे भी नहीं। हालांकि ये डाटा लीक से हमारी सुरक्षा को तो कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो ये एक मतलब आप कह सकते हो चूक है, क्योंकि हमारे जो आर्म फोर्स है उनको हम काफ़ी सम्मान करते हैं। तो अगर वो लोग पैसा लेकर डाटा लीक कर रहे हैं तो उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। इतना सज़ा कड़ी होना चाहिए कि कोई दूसरा बंदा सोच कर भी उसे डर लगे कि नहीं मैं हालात कुछ भी हो कोई भी डाटा दूसरे देशों को मैं ना सौंपूं। और खासकर अगर कोई नावल कमांडर एक बड़े पोस्ट पर ऑफिसर है अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो ये मतलब बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि ये लोग अगर पैसों के कारण साउथ कोरिया को डाटा दे सकते हैं, आगे जाकर वो चीन पाकिस्तान को ना दे इसके पीछे तो कोई गारंटी है नहीं। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा अगर साउथ कोरिया इसके पीछे है तो क्या भारत डायरेक्ट कोई साउथ कोरिया के ऊपर एक्शन लेगा? क्या साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव डाला जाएगा? देखिए भारत सरकार तो साउथ कोरिया के गवर्नमेंट या फिर जो भी लोग उनके पीछे है बातचीत तो जरूर साउथ कोरिया के साथ होगा, लेकिन ये चीज़ कभी ओपन मीडिया पे नहीं आएगा। अगर आप देखो हमारे मीडिया डायरेक्ट साउथ कोरिया के नाम लिखने से भी पीछे हट रहा है तो कभी कोई बड़ा एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर भारत कुछ साउथ कोरिया को ट्रीटमेंट जरूर देगा। और ये पहला एग्जाम्पल नहीं है जब फ्रेंडली कंट्री के बीच ऐसे स्पाईवार या फिर पैसों को देकर डाटा लीक किया जा रहा है। आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। पास में रसिया और आप चीन ले लो, दोनों सो कॉल्ड दोस्त देश है और स्ट्रैटेजिक दृष्टि से उनके बीच संबंध आगे आने वाले टाइम में काफ़ी मजबूत हो रहा है। फिर भी चीन जब भी जरूरत होती है रसिया का डाटा लीक करने को पीछे नहीं रहता है। रसिया को ही पता है उनका सबमरीन से लेकर मिसाइल फाइटर एयरक्राफ्ट सारे डाटा चीन के हाथ लग रहा है, फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ अगर हम अमेरिका और इजराइल की बात करें, अमेरिका इजराइल के संबंध तो आप सब जानते हैं, फिर भी अगर आप पीछे जाओगे 1970-80 के टाइम में, उस टाइम में इजराइल बहुत सारे अमेरिका का जो अच्छा हथियार है उसका सीक्रेट चीन को दिया है। खासकर जो लाभी प्रोजेक्ट था जो एक तरीके से अमेरिका का F-16 के बेस पर बन रहा था, या फिर पाइथन 5 का मिसाइल की सीक्रेट था, वो सब चीन को इजराइल ने सीक्रेट तरीके से दिया था। इसके साथ ये भी आरोप लगा है जो इजराइल न्यूक्लियर बम बनाया है, हालांकि इजराइल तो कभी उसे मानता नहीं है, लेकिन सब जानते हैं इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है। और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है, क्योंकि आप एक नॉर्मल यूरेनियम को लेकर न्यूक्लियर बम बना नहीं सकते हो, आपको वेपन ग्रेड वाला यूरेनियम चाहिए, और वो यूरेनियम इजराइल अमेरिका से ही चोरी किया था। तो कभी आप नहीं देखोगे मीडिया के सामने फ्रंट में कभी ये दोनों देशों के बीच कोई बड़ा प्रॉब्लम आए, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर उनके बीच मतलब थोड़ा बहुत गर्मी रहता है। वो डिस्कस करूँगा तो वो एक अलग टॉपिक पर बात चली जाएगी और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में जरूर भारत सरकार साउथ कोरिया के ऊपर दबाव डालेगा, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा असर आपको फ्रंट में नज़र नहीं आएगा। लेकिन देखिए प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है, हमारी लोग ही पैसों के कारण देश के सीक्रेट दूसरे देशों को दिए हैं। तो साउथ कोरिया का तो जो होगा, लेकिन हमारे जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्ट्रांग एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो। अगर आप देश के खिलाफ जाओगे तो आपका हालत बहुत ज़्यादा बुरा होगा, चाहे वो मतलब गलती छोटा हो या बड़ा क्यों ना हो। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हो, या फिर आप कुछ अलग राय देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।